कभी नमाज पढ़कर भी दिल खाली लगता है। आज की कहानी उस बहन के लिए है जो अल्लाह के करीब आना चाहती है। मरियम एक बहुत सीधी साधी लड़की थी। रोजाना वक्त पर 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, वुदू करती, सजदे करती, कुरान पढ़ती। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब खालीपन था। उसे लगता था मैं बस एक्शंस कर रही हूँ पर अल्लाह से जुड़ नहीं हो पा रही। एक दिन फजर के बाद मरियम ने अपनी दादी से कहा, दादी मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ पर मेरा दिल कभी सुकून में नहीं होता। ख्याल इतने आते हैं कि मुझे शर्म आती है। मैं डरती हूँ क्या अल्लाह मेरी नमाज कबूल करता भी होगा। दादी मुस्कुराई और बोली, तो आज मैं तुझे एक औरत की कहानी सुनाती हूँ जिसकी नमाज ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। एक औरत थी जो हर नमाज में रो देती थी। मैंने उससे पूछा, तुम हर सजदे में क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं नमाज में हमेशा एक चीज सोचती हूँ कि मैं एक अंधेरी रात में तूफानी समंदर में अकेली एक छोटी सी नाव में हूँ। लहरों की आवाज इतनी जोर से आती है कि मुझे लगता है अगली लहर मुझे निगल लेगी और उस वक्त मैं बस अल्लाह को पुकारती हूँ। फिर उस औरत ने कहा, दुनिया भी एक तूफानी समंदर ही तो है और नमाज वो मेरा सहारा, मेरी निजात है। दादी बोली, बस बेटा, नमाज वो ही आवाज है। इंसान इस दुनिया के तूफान में फंसा होता है और नमाज अल्लाह से रस्सी जोड़ती है। मरियम बोली, पर दादी नमाज में इतने ख्याल आते हैं कि मैं डरते डरते रो पड़ती हूँ। दादी ने उसका हाथ पकड़ा, ये वसवसे नॉर्मल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वसवसे शैतान की तरफ से होते हैं। जब आए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और अपने बाएं तरफ हल्की सी फूंक मारो। मैं भी करती थी और धीरे धीरे ख्याल कम होते गए। मरियम बहुत हल्की हो गई। दादी मुझे लगता है मैं बस एक्शंस कर रही हूँ, मेरा दिल कभी अल्लाह तक नहीं पहुँचता। दादी ने उसे गले लगाया, बेटा अल्लाह ने कभी कहा है कि परफेक्ट दिल लाओ? नहीं, अल्लाह कहता है आओ, जैसा भी दिल हो मेरे पास आओ। और याद रखना, जो इंसान कहता है मुझे अल्लाह से दूरी महसूस होती है, वो एक्चुअली अल्लाह के पास ही लौटने वाला होता है। दूर रहने वाले को दूरी महसूस ही नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और एक और जगह फरमाया, जब बंदा सजदे में होता है वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। अगर अल्लाह ने कहा है कि सजदा कुर्ब है तो फिर वहाँ दिल का सुकून जरूर मिलेगा। मरियम चुप होकर सुन रही थी। उसका दिल पहली बार हिलने लगा। दादी की 5 जिंदगी बदलने वाली नसीहतें। दादी ने मरियम से कहा कि आज से नमाज को फर्ज नहीं, मुलाकात समझ। 1, नमाज से पहले खुद को मेंटली तैयार करो। वुजू आराम से करो। 1 मिनट चुप बैठे, दिल में बोलो, मैं अल्लाह से मिलने जा रही हूँ। 2, हर लफ्ज का मतलब महसूस करो, सिर्फ पढ़ना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बोलते वक्त रियल शुक्र महसूस करो। 3, सूरा चेंज करो, रूटीन ब्रेक करो, अलग अलग छोटी सूरतें याद करो ताकि नमाज ऑटोमेटिक मोड न बन जाए। 4, आखिरी नमाज समझकर पढ़ो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी नमाज पढ़ो जैसे ये तुम्हारी आखिरी हो। 5, सजदे में अपनी जुबान में अल्लाह से बात करो, यही सबसे गहरा ताल्लुक बनाता है। दादी की बातें सुनकर मरियम ने इन चीजों को फॉलो करना शुरू किया। कुछ दिन बाद ही उसकी नमाज फर्ज नहीं, सुकून बन गई। रूह जागने लगी, दिल हल्का होने लगा, आंखों में आंसू भी आते मगर सुकून वाले। मरियम ने समझ लिया कि नमाज वक्त नहीं लेती, नमाज वक्त बनाती है। बहन, अगर मरियम की कहानी ने तुम्हारे दिल को हल्का सा भी जगा दिया हो तो आज एक फैसला कर लो। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, वो जिंदगी की सबसे बड़ी रहमत है। बहन तक जरूर पहुंचाओ जो दिल से नमाज फील करना चाहती हो।